हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। जैसा कि पता है दोस्तों, यह चैनल रेलवे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाती है। इस चैनल पर आपको हर विभाग के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो आज का प्रश्न पत्र राजभाषा विभाग से है। राजभाषा से विभागीय परीक्षा में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप भी विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन बैंक जो है वो रेलवे के द्वारा ही जारी किया गया था। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत संघ की राजभाषा क्या है? उत्तर, देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न संख्या 2, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? उत्तर, 14/9/1949 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 3, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? उत्तर, 10/5/1963 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 4, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? उत्तर, 1967 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? उत्तर, क, ख और ग, या ऑप्शन में रह सकता है A, B एंड C। प्रश्न संख्या 6, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 7, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? उत्तर, क क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 8, क क्षेत्र में वर्गीकृत संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप। प्रश्न संख्या 9, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 10, हिंदीतर भाषा क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? उत्तर, राजभाषा अधिनियम 1967। प्रश्न संख्या 11, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? उत्तर, 26 जनवरी 1965 से। प्रश्न संख्या 12, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? उत्तर, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में हैं? उत्तर, भाग 17वें में। प्रश्न संख्या 14, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? उत्तर, उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? उत्तर, जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न संख्या 16, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? उत्तर, आंध्र प्रदेश और बिहार। प्रश्न संख्या 17, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। प्रश्न संख्या 18, ख क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताइए। ये मिसप्रिंटिंग है, 20 रीजन दिया गया है। तो उसका उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं
द्वीप, यहाँ पे ख होगा, ख क्षेत्र। प्रश्न संख्या 19, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? उत्तर 22 भाषा। प्रश्न संख्या 20, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 120। प्रश्न संख्या 21, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान में उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। उत्तर अनुच्छेद 344 क और 351। प्रश्न संख्या 22, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? उत्तर 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। प्रश्न संख्या 23, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? उत्तर 1976 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 24, संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर 9 अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 25, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? उत्तर वर्ष 1955 में। प्रश्न संख्या 26, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर श्री बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। प्रश्न संख्या 27, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर श्री जीवी पंत। प्रश्न संख्या 28, संविधान के अनुसार सांवैधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? उत्तर विधि मंत्रालय। प्रश्न संख्या 29, 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी? उत्तर अंग्रेजी मुख्य भाषा तथा हिंदी सहायक राजभाषा। प्रश्न संख्या 30, भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर अनुच्छेद 210। प्रश्न संख्या 31, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? उत्तर श्री ललित नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 32, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता। प्रश्न संख्या 33, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? उत्तर संसदीय राजभाषा समिति की आलेख व साक्ष्य उप समिति। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ था? उत्तर वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। प्रश्न संख्या 35, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? उत्तर 1956 ईस्वी में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे। प्रश्न संख्या 36, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? उत्तर वर्ष 1960 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन हैं? उत्तर बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या 38, गौ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर क और ख क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा
राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हुए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 39, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा की कौन सी उपसमिति करती है? उत्तर दूसरी उपसमिति। प्रश्न संख्या 40, हिंदी में कार्यकालीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? उत्तर राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। प्रश्न संख्या 40, हिंदी में कार्यकालीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? उत्तर राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। प्रश्न संख्या 41, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने के लिए मिलने वाली पुरस्कार राशि क्या है? उत्तर 70% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले प्रबोध में 1600, प्रवीण में 1800, प्राज्ञ में 2400। 60% या उससे अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रबोध 800, प्रवीण 1200, प्राज्ञ 1600। 55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम प्राप्त करने पर प्रबोध 400, प्रवीण 600, प्राज्ञ 800। प्रश्न संख्या 42, राजभाषा विभाग के राभाकाश से क्या मतलब है? उत्तर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। प्रश्न संख्या 43, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? उत्तर 3। प्रश्न संख्या 44, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? उत्तर प्रबोध। प्रश्न संख्या 45, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 46, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? उत्तर हिंदी सलाहकार समिति द्वारा। प्रश्न संख्या 47, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? उत्तर 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48, राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? उत्तर 30। प्रश्न संख्या 49, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? उत्तर 20। प्रश्न संख्या 50, फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उपसमितियां हैं? उत्तर 3 उपसमितियां। प्रश्न संख्या 51, संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? उत्तर हिंदी के परगामी प्रयोग की समीक्षा करना। प्रश्न संख्या 52, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर नगर के केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी। प्रश्न संख्या 53, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवधिकता क्या है? उत्तर 3 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 54, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? उत्तर गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 55, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है? उत्तर प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रश्न संख्या 56, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या क्या है? उत्तर प्राज्ञ। प्रश्न संख्या 57, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? उत्तर नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। प्रश्न संख्या 58, साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? उत्तर
2 बार। प्रश्न संख्या 59, नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? उत्तर मई और नवंबर में। प्रश्न संख्या 60, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य होंगे? उत्तर केंद्र सरकार के ग्रुप सी कर्मचारी या उससे ऊपर के अधिकारी। प्रश्न संख्या 61, कोटि को में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? उत्तर जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है। प्रश्न संख्या 62, इसमें भी मिस प्रिंटिंग है, कोटि खो यहाँ होना चाहिए या बी, कोटि खो, या इसको बी भी डिनोट कर सकते हैं। कोटि खो में वर्गीकृत कर्मचारी कौन कौन हैं? उत्तर जिनकी मातृभाषाएं उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या सहभाषा है। प्रश्न संख्या 63, कोटि गो में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? उत्तर जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या असमी है। प्रश्न संख्या 64, कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? उत्तर जो दक्षिण भारत की भाषा बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, दोनों। प्रश्न संख्या 65, कोटि गो के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? उत्तर प्रवीण। प्रश्न संख्या 66, कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? उत्तर प्रबोध। प्रश्न संख्या 67, प्राज्ञ प्राप्त करने पर मिलने वाला एकमुश्त पुरस्कार क्या है? उत्तर 2400। प्रश्न संख्या 68, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की रकम क्या है? उत्तर 1500 मुख्यालय में। प्रश्न संख्या 69, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की रकम क्या है? उत्तर 1200 मंडलों में। प्रश्न संख्या 70, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए गए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है? उत्तर 800 कर्मशाला यानी वर्कशॉप में। प्रश्न संख्या 71, साल में 10,000 से अधिक प्रश्न संख्या 71, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिपिक ने एक यूनिट में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? यानी हाउ मैनी फर्स्ट प्राइज आर गिवेन इन ए ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन 1 यूनिट? उत्तर 2 कर्मचारी प्रति कर्मचारी 1,000 रुपये। प्रश्न संख्या 72, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखे जाने पर एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर 3, 600 रुपया प्रति कर्मचारी। प्रश्न संख्या 73, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर 5, 300 रुपया प्रति कर्मचारी। प्रश्न संख्या 74, नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना है? उत्तर प्रादेशिक भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 75, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना है? उत्तर त्रिभाषी, प्रादेशिक, हिंदी तथा अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 76, रबर मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? उत्तर हिंदी तथा अंग्रेजी द्विभाषा में, एक लाइन हिंदी तथा एक लाइन अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 77, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त राशि क्या है? उत्तर प्रबोध 1600 रुपया, प्रवीण 1500 रुपया, प्राज्ञ 1200 रुपया। प्रश्न संख्या 78,
हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त राशि क्या है? उत्तर 1600 रुपया। प्रश्न संख्या 79, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? उत्तर नेपाली। प्रश्न संख्या 80, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलवाता है? उत्तर गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। प्रश्न संख्या 81, एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे? उत्तर ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं। प्रश्न संख्या 82, स्टेशन उद्घोषणा को किस भाषा में क्रम किया जाता है? उत्तर त्रिभाषी, प्रादेशिक यानी लोकल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। प्रश्न संख्या 83, रूफ बोर्ड में किस अनुपात में प्रदर्शित किया करना है? उत्तर समानुपात में, त्रिभाषी, प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 84, गाड़ियों के पटल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर त्रिभाषी, प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 85, व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन अर्हक होंगे? उत्तर केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना व के अंतर्गत आयोजित प्राग परीक्षा या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में निर्दिष्ट प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण होने पर। प्रश्न संख्या 86, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित पाने के लिए कौन योग्य हैं? उत्तर चालू लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क करते हैं। प्रश्न संख्या 87, केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी को क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? उत्तर ताकि वे हिंदी में अपना काम कर सके, योगदान दे सके या काम कर सके। प्रश्न संख्या 88, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? यानी कि इसका कोर्स कितना होता है? तो उत्तर 30 घंटे का। प्रश्न संख्या 89, कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य हैं? उत्तर सभी श्रेणी 3 के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी कार्यसाधक ज्ञान प्रवीणता प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 90, हिंदी आशुलिपिक पास करने पर आशुलिपिक जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है को क्या व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है? उत्तर व्यक्तिगत वेतन के रूप में 12 महीनों के लिए 2 वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि। प्रश्न संख्या 91, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकक या आशुलिपिक यानी जिसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है को कितने टंकक कार्य करना चाहिए? उत्तर हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही में 300 नोट। प्रश्न संख्या 92, 90% ज़्यादा और 95% कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने वाले मिलने वाला नगद पुरस्कार क्या है? उत्तर 400। प्रश्न संख्या हिंदी 93, हिंदी आशुलिपि में 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलेगा? उत्तर 1200 रुपया। प्रश्न संख्या 94 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, यह प्रश्न है आशुलिपिक अंशकालिक हिंदी पुस्तकपाल को दिया जाने वाला मानदेय क्या है? यानी कि व्हाट इज द हार्मोनियम अमाउंट गिवन टू पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन को कितना दिया जाता है? तो उत्तर इसका है 500 रुपया प्रति